Good morning, dear students. Today we will learn the story of George Washington Carver. Let's start. A man in Alabama had gone out for a walk. Alabama में एक आदमी वॉक के लिए बाहर निकले. Suddenly his foot slipped over the mud on the road. अचानक उनका पैर जो है कीचड़ पे रोड पे कीचड़ था उस पे स्लिप हो गया. His clothes were splashed with mud. उनके जो क्लोथ्स थे कपड़े थे वो मड से खराब हो गए. He took out his handkerchief and began to clean his clothes. उन्होंने अपना हैंकरचीफ निकाला और अपने कपड़े साफ करने लग गए. He wiped off all the mud. उन्होंने पूरा मड साफ कर दिया, पोंछ दिया. But he saw, लेकिन उन्होंने देखा that there were stains on his clothes, कि उनके कपड़ों पे दाग हैं. And what's more, और क्या, the stains were blue, और जो stains थे दाग थे वो blue हो गए थे. The handkerchief too had turned blue, और handkerchief भी blue हो गया था. He washed the handkerchief, उन्होंने handkerchief wash किया, but the blue stains were still there, लेकिन blue stains वहीं पर थे. They could not wash off, वो साफ नहीं हो पाया. This man was no ordinary man, ये कोई साधारण आदमी नहीं थे. He was George Washington Carver, वो जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर थे. A famous scientist, जो कि एक फेमस साइंटिस्ट थे. A true scientist wants to study everything, और जो सच्चा साइंटिस्ट होता है वैज्ञानिक उसे हर चीज़ की स्टडी करनी होती है. इवन मड से स्टैंड, यहाँ तक कि कीचड़ के दाग की भी. Carver rushed to his lab and tested the mud stains and the soil. वो तुरंत दौड़ के लैब में गए और उन्होंने उस मिट्टी के बारे को टेस्ट करना शुरू किया, उसके बारे में जांच पड़ताल की. आफ्टर मैनी टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट के बाद, ही लर्न, उन्होंने सीखा हाउ टू मेक गुड क्वालिटी ब्लू पेंट फ्रॉम द सॉइल, कि कैसे एक गुड क्वालिटी ब्लू पेंट हम बना सकते हैं, किससे, मिट्टी से. वेरी इंटरेस्टिंग. ए चर्च इन दैट टाउन नीडेड पेंट. उसी समय उस टाउन में, टाउन मतलब शहर, एक चर्च था जिसे पेंट करने की ज़रूरत थी. कार्वर स्टूडेंट्स पेंटेड द चर्च विद दिस लवली ब्लू पेंट. और कार्वर के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसी लवली ब्लू पेंट से उस चर्च को पेंट किया. नो वन कुड बिलीव दैट पेंट वॉज मेड फ्रॉम द सॉयल अंडर हिज फीट, अंडर देयर फीट. किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये पेंट उस मिट्टी से बना है जो लोगों के पैरों के नीचे होता है. जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर वॉज बॉर्न इन 1861. जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर का जन्म जो है 1861 में हुआ था. हिज पेरेंट्स वर स्लेव्स. उनके जो पेरेंट्स थे वो गुलाम थे. स्लेव्स मतलब गुलाम. हिज फैमिली वर्कड ऑन अ फार्म इन अमेरिका. उनकी जो फैमिली थी वो अमेरिका के एक फार्म यानी खेत में काम करती थी. ही लॉस्ट बोथ हिज पेरेंट्स व्हेन ही वॉज स्टिल अ बेबी. वो छोटे ही थे तभी उन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया था. कार्वर लव प्लांट्स इवन एज अ चाइल्ड. कार्वर को प्लांट से बहुत प्यार था बचपन में ही. ही केयर्ड फॉर देम. वो बहुत ध्यान रखते थे. ही अंडरस्टूड वॉट द प्लांट्स वॉन्टेड. उन्हें समझ में आ जाता था कि प्लांट्स को क्या चाहिए. वॉट वॉज रॉन्ग विद देम, या उनके साथ क्या प्रॉब्लम है. सून पीपल अराउंड द फार्म बिगेन टू कॉल द यंग बॉय प्लांट डॉक्टर. और जल्दी ही लोगों ने इस बच्चे को प्लांट का डॉक्टर बोलना शुरू कर दिया. यंग कार्वर वॉन्टेड टू गो टू स्कूल एंड देन कॉलेज. जब ये बच्चे थे तो वो स्कूल जाना चाहते थे और कॉलेज भी. बट ही वॉज अ ब्लैक बॉय. लेकिन वो एक ब्लैक बॉय थे. मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन दोज डेज डिड नॉट टेक ब्लैक स्टूडेंट्स. उस टाइम पे ब्लैक स्टूडेंट्स को, जिनका कलर ब्लैक होता था, उनको बहुत सारे कॉलेज और स्कूल नहीं लेते थे. कार्वर डिड नॉट लॉस्ट हिज हार्ट. लेकिन उन्होंने अपनी आशा नहीं छोड़ी. He went from place to place. वो एक जगह से दूसरी जगह गए. He found a college where he could study. उन्हें तब एक कॉलेज मिल गया जहाँ वो स्टडी कर सकते थे. He studied hard. उन्होंने बहुत मेहनत की and become a scientist. और एक साइंटिस्ट हो गए. After a few months, Carver went to teach at the Tuskegee Institute in Alabama. बहुत कुछ महीनों के बाद कार्वर जो हैं एक टस्जी इंस्टीट्यूट में अलाबामा में टीच करने के लिए उन्होंने शुरुआत की. दिस इंस्टीट्यूट वॉज फॉर ब्लैक स्टूडेंट्स. वो इंस्टीट्यूट ब्लैक स्टूडेंट्स के लिए ही था. कार्वर वर्क देयर ऑल हिज लाइफ. और उन्होंने वहाँ पूरी लाइफ काम किया.
On the first day, Carver told his students, "Let us start a new project today." चलो आज हम उन्होंने फर्स्ट डे अपने स्टूडेंट्स को बोला आज हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे. We will all go out and collect cans, bottles, boxes, pots and pans which people have thrown away. हम बाहर जाएंगे और वो सारी चीज़ें इकट्ठा करेंगे जो लोगों ने फेंक दी हैं, जैसे कि कैंस, बॉटल, बॉक्सेस, पॉट्स, पैंस एक्सेट्रा. From this we will make simple instruments and set up our laboratory. और इन सब चीज़ों से हम सिंपल इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे अपने लेबोरेटरी के लिए, अपनी प्रयोगशाला के लिए. यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर हिज लेबोरेटरी. एंड सून कार्वर सेटअप हिज लेबोरेटरी. और उन्होंने जल्दी ही इन्हीं सब चीज़ों से एक लेबोरेटरी सेट की. इन दिस लेबोरेटरी ही फाउंड न्यू यूजेस फॉर दीज यूजलेस थिंग्स. और इस लेबोरेटरी में उन्होंने यूजलेस चीज़ों से नई नई चीज़ें बनाना शुरू किया. He showed his students that one does not have to spend a lot of money to do great things. उन्होंने बच्चों को ये दिखाया कि हमें बड़ी चीज़ें करने के लिए बहुत पैसे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है. Carver wanted to help the poor farmers who had small farms in Alabama. Carver जो है उन सभी पुअर जो फार्मर थे उनको सिखाना चाहते थे, उनको उनकी हेल्प करना चाहते थे जिनके स्मॉल खेत थे, छोटे फार्म्स थे. ही शोड देम हाउ टू गेट गुड क्रॉप्स. उन्होंने उन्हें बताया, दिखाया कि कैसे अच्छी फसलें उगाई जा सकती हैं. दीज फार्मर्स ग्रू प्लांट्स लाइक कॉटन. ये फार्मर्स कॉटन उगाते थे बिकॉज देयर वॉज प्रॉफिट इन इट, क्योंकि उसमें प्रॉफिट था, लाभ था. बट कॉटन मेड द सॉयल पुअर. लेकिन कॉटन से सॉयल जो मिट्टी होती है वो ख़राब हो जाती है. कार्वर टोल्ड देम टू ग्रो क्रॉप्स लाइक पीनट्स एंड बीन्स. कार्वर ने उन्हें बताया कि उन्हें पीनट्स उगाना चाहिए और बीन्स उगानी चाहिए. दीज क्रॉप्स मेड द सॉयल रिच अगेन. ये जो फसलें होती हैं वो सॉयल को फिर से अच्छा बना देती हैं. द फार्मर्स गॉट वेरी गुड क्रॉप्स. और उसके बाद फार्मर्स बहुत अच्छे क्रॉप्स उगाने लगे. इन फैक्ट द क्रॉप्स वर सो गुड, बल्कि इतने अच्छे फसल हो गए दैट द फार्मर्स डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ सो मच ऑफ दैम. कि फार्मर्स को ये भी नहीं समझ में आता था कि अब इतने सारी फसलों का वो क्या करें. अगेन कार्वर वेंट टू वर्क. फिर से कार्वर वर्क पे जाने लगे. ही बिगेन टू लुक फॉर न्यू यूजेस फॉर दिस प्लांट्स. अब इस प्लांट्स का नया यूज़ के बारे में उन्होंने काम शुरू किया. कैन यू इमेजिन हाउ दे यूजेस इज़ फाउंड. क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि कैसे कैसे यूजेस उन्होंने ढूंढ के निकाले. फ्रॉम पीनट्स से उन्होंने ही मेड शुगर, इंक, बूट पॉलिश, कलर, सोप, पेपर, टाइल्स, बटर, प्लास्टिक, मिल्क, एज मैनी एज 300 थिंग्स. इतनी सारी चीज़ें, 300 चीज़ें एक पीनट से उन्होंने बनाना सिखाई. फ्रॉम स्वीट पोटैटो से उन्होंने ही मेड एज मैनी एज 118 थिंग्स. 118 चीज़ें स्वीट पोटैटो से बनाना बताया उन्होंने. सून दीज क्रॉप्स वर इन ग्रेट डिमांड एंड फार्मर्स वर हैप्पी. और जल्दी ही ये जो क्रॉप्स थे वो बड़ी डिमांड में आने लगे, उनकी डिमांड ज़्यादा होने लगी और फार्मर्स खुश हो गए. These great scientists died in 1943. और इस ग्रेट साइंटिस्ट की जो मृत्यु हुई 1943 में. The place where he worked is now turned into a museum. वो प्लेस जहाँ पर ये काम करते थे वो अब एक म्यूज़ियम बन गया है. So students, listen carefully this lesson's explanation and try to understand.